भाई देखो खड़े गए पीछे। हाँ ये बटे हुए है, बटे हुए है भाई, बटे हुए है और हुआ है भाई। तो ये मैं दे रही हूँ भाई, मेरा बटे हुए। किरण चौधरी सारे यहाँ उपस्थित, आप पीछे हो जाओ। अब उनको पीछे, इनको देखने दो, वो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ। आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाइए। आगे जो है या तो बैठ जाए, देखने दो, बेचारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप भी इधर आ जाओ बच्चों, ऐसे नहीं, इधर हो जाओ, इधर होइए, इधर हो जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मंच पे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ आए हुए चौधरी बंसीलाल परिवार के और मेरे जो कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपना, मेरे दिल के, वो कहते हैं ना, खून का कतरा कतरा जो सामने बैठा हुआ है, आप सबको मैं नतमस्तक होकर धन्यवाद करती हूँ। तुमने देख के भाई जी सा आ गया, ये मेरा खून तो शेर से सवा शेर गया हो। ये मेरा पार्ट लिया भाई पक्का। इस बारी लोहारू की सीट सोमवीर जी जीत कर आएंगे। और भाई जीजे का हाथ पकड़ के कहती हूँ भाई, हर तरीके से, तन मन धन से मैं सोमवीर जी के साथ हूँ। और भाई सोनिया गांधी के आगे भी मैं उठ के आई हूँ कि लोहारू की सीट आपकी झोली में मैं लाके डालूंगी। राजी हो सारे, सारे राजी हो। तुमने राजी देख के भाई मेरे को भी पुराना माहौल याद आ गया। सारे अपने चेहरे नजर आ रहे, कोई पुराने, कोई नए, कोई वो जिन्होंने हमेशा साथ दिया लेकिन सामने कभी नहीं आए। ये लोहारू की जनता वो जनता है, ये वो परिवार है मेरा, जिस परिवार ने हमारा मान, वो इतना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लोहारू क्रांतिकारियों की जमीन है और यहाँ का कार्यकर्ता बड़ा ठोस, भाई लठ भर गए हो ना, लठ भर गए सारे। तो ईब के भाई लठ गाड़ दोगे नहीं, न्यू बताओ मैंने, लठ गाड़ियों भाई ईब के। बात यहाँ आती है कि चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद, सुरिंदर सिंह जी के चले जाने के बाद, जहां से मैं आ रही, राजनीति को दोबारा से एक एक ईंट लगाकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, नेता ऐसे आएंगे जो नहीं चाहते कि भाई किरण चौधरी वर्गी यहाँ आ जाए। सारी बातों का आपको सबको मालूम है ना। ये सब कुछ जानते हुए मैं फिर भी आपके दंगल के अंदर, आपने भिवानी जिले, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर छोड़ दिया, सूना रह गया, तो आने वाले समय में चौधरी बंसीलाल जी का नाम और सुरिंदर का नाम कोई लेगा नहीं। आज 15 साल बाद वो संघर्ष मैंने किया है भाइयों। एक एक मेरा मिनट जो गया है वो संघर्ष से भरा हुआ। पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के पुराने कार्यकर्ताओं
को मैंने दोबारा से एक सूत्रधार के अंदर पिरोया, ताकि आने वाले समय में वो इधर उधर बिखर ना जाएं, और जब हमारे पास सत्ता आए तो उनका बढ़ चढ़कर हम काम करें। पिछले इलेक्शन के अंदर सोमवीर सिंह जी ने श्रुति की पूरी मदद करी और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूं। और आज हजारों लोग जो मुझे मिले सुबह से, मैं आपके हलके में, सारे एक बात कह रहे हैं, बहन जी ये काम तने बहुत बढ़िया कर दिया नहीं कर दिया, राज्य हो सारे। तो सोमवीर सिंह जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और मदद करी, और भाई मैं उनमें से हूं कि किसी ने अगर थोड़ा सा भी करा है 3 गुना वापस उसका जरूर लौटाती हूं। आज आपके बीच में सोमवीर सिंह जी के लिए वोट मांगने आई हूं, और खाली वोट ही नहीं, इस तरह का समर्थन कि आप लोग हर एक गली गली कूचे कूचे के अंदर निकलिए। पुराना जो इतिहास था उसके ऊपर पूरी तरह से पर्दा डालकर सोमवीर सिंह जी को भारी बहुमत से जिताकर यहां से भेजिए। तुम्हारा विधायक कैसा हो? तुम्हारा विधायक कैसा हो? पूरे हरियाणा के अंदर आज सारी जनता जानती है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कोई लारे लपे मैं कौन दूं भाई, और गलत बात मैं कौन करूं, किसी एक का धेला लिया नहीं। और भाई इसलिए मैं मेहनत तुम्हारे बीच में इसलिए कर रही कि चौधरी बंसी लाल जी की पगड़ी जो है, चौधरी बंसी लाल जी की जो चौधर थी, वो चौधर दोबारा से तुम्हारे सिर के ऊपर मैं उसका ताज, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये केवल इसलिए कर रही कि जो सुरेंद्र की अंतिम इच्छा थी, ये मोटी कलम आओगी ना जद ही पूरा हो पाएगी भाई, नहीं तो कौन ही हो, तुमने बेरा। और भाई एक दिन ला के दूंगी तुमने, ये भी बता दूं, ऊपर वाले की ठंडी नजर है, आने वाले टाइम में इस इलाके की चौधर को कायम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे अपने मेरे तेरे वाली बात छोड़ दो, सोमवीर जी के मेरे सारे दूसरे, ये हमने एक उसके अंदर पूरी तरह से रला मिला दिए हैं, समझ गए? हम एक हैं और हमारे को अलग कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ आए हुए, जिन्होंने यहाँ की हालत देखी थी चौधरी बंसी लाल जी ने जब कलम संभाली थी तब। आज आप लोगों के कारण जहां भी हम खड़े हैं, सोमवीर जी हो या मैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं के कारण है। आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। ये एक एक कार्यकर्ता जो है हमारा, ये उसका नतीजा है जिसके कारण आज खड़े हैं। संघर्ष के बाद आज उस सीढ़ी के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि एक सीढ़ी टपके थारा काम थारा ताज लेकर आएंगे भाई, याद रखियो। ज्यादा ना कहते हुए मैं एक दो बात कहूंगी। बीजेपी के बारे में तो हम सब ने बेरा है भाई। कल इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो जारी करा है मैंने, मेरी कलम से निकला है। बूढ़े बुजुर्ग राजी हो जाओ, 5100 रुपए जो है हमारी सरकार आओगी तो तुमने पेंशन देंगे। सम्मान बंटवारे की बात कही है मैंने, मैं सुन रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कहते हैं हमने टेल तक पानी पहुंचा दिया। अरे मुख्यमंत्री जी, जरा ऊंट से नीचे उतर के देखो, आपको पता चल जाएगा कि चिमासे के अंदर भी वाराबंदी करी गई है। सही बात है या नहीं?
और उसके साथ साथ तेल तक की बात आप करते हो। पीने का पानी हमारे पास नहीं। रास्ते में सोमवीर जी मेरे को दिखा रहे थे कि जो टंकियां बनाई थी, कौन कौन सी थी वो? सिरसी की है, पाजू की है, चेहड़ की है। हाँ, सिरसी, पाजू, चेहड़, करोड़ों रुपए लगाकर हर घर घर के अंदर जो है टंकी मैंने दी थी, हर एक गांव गांव के अंदर। इसलिए दी थी कि आप लोगों को पानी की सुविधा हो। लेकिन अब कुछ लोग आके कहते हैं ये हमने बनवाई। अरे भाई, अपने टाइम पे तो बनवा लेते पिछले 5 साल में। जो मैं जब मंत्री थी, जो मैंने काम करे, उसका श्रेय किसी और को दोगे क्या? बताओ भाई। नौकरियां भी बतेरी लगाई भाई मैंने, सच्ची बात तो ये। लेकिन ईब के करा भाई, जिसकी आत्मा ही ना रहे, जो माने ही ना भाई, तो उसका तो ऊपर वाला है। मैंने तो करने में कोई कसर छोड़ी नहीं छोड़ी ना भाई। हमारा कॉलेज जो है, कॉलेज यहाँ पे रवि दिखाते आ रहे थे जीजा जी मेरे को रास्ते में, किस तरह से कॉलेज के ऊपर राजनीति करी गई। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इतने बड़े बड़े नारे देते हैं ना। लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो ठोकर मार के परे कर देते हैं। एक बेटियों का कॉलेज जो था, जो बनना चाहिए था यहाँ, जिसके 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ था ना, पौने 13 करोड़ श्रुति ने भी मुझे बताया, वो सारा का सारा उठाकर पता नहीं कहाँ गया। श्रुति, आपकी बेटी ने एनसीआर में आपको शामिल करवाया, आपको मेडिकल कॉलेज भिवानी का दिलवाया, जिसकी एक ईंट नहीं लगी। चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी श्रुति ने बनवाई भिवानी के अंदर। ये सब कुछ इसलिए करा कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे रहे। मैं तो एक बात कहूंगी कि बहुत होगी झूठ और बहुत हो गए लारे लपे। ये मदारी हैं, डुगडुगी लेके आऊंगे भाई, मेरा तुमने इसे डुगडुगी लेके आऊंगे कि ध्यान भटकाने की बात करते, जात पात की राजनीति करते। ये भाईचारा खराब ना होने दियो भाई, नहीं होने दोगे ना। चौधरी बंसीलाल जी छत्तीस बिरादरी के नेता थे, सुरेंद्र सिंह जी छत्तीस बिरादरी के नेता थे, और भाई किरण चौधरी ने भी वही रखा और सोमवीर सिंह ने भी वही रखा है। और ये इलाका जिसका नाम चौधरी साहब से जुड़ा हुआ है, उस इलाके के ऊपर कोई और आके कब्जा करे, ये तुम्हें बर्दाश्त होगा क्या? ये बताओ मुझे, होगा क्या? होगा क्या? जोर से बोलो। अब जो आज जोश आप दिखा रहे हो ना, पहले तो भाई केंद्र में सरकार बनाते ही आड़े वाली बात तो जो है, इनने तो जो करी वो करी। केंद्र में सरकार बनी, सारी जेब की लुटाई शुरू हो गई। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया नहीं कर दिया? वसूली सरकार है, बाहर से सस्ता लेके आते हैं और आपको महंगा बेचते हैं। पहली सरकार ऐसी देखी है जो वसूली सरकार। हमारे टाइम में मैं राजस्व मंत्री थी, लेकिन कर नहीं लगने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर कर ज्यादा लगा दिया तो किसान जो है बेढाल हो जाएगा। वो अपने ट्रैक्टर से चलाता है, ट्यूबवेल, कभी कुछ। और इन्होंने दूसरा जो बड़ा काम करा जनता के हित का, वो करा भाई, चालान लागू कर दिए ना, चालान लागू। एक भरोटी भर के जाओगे ना भाई मोटरसाइकिल पे तो चालान, चप्पल पहन के गए तो चालान। हेलमेट तो चलो ठीक है, मान लिया, हेलमेट की तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी अगर पीछे बहू बैठा लिया और एक उसके गैल छोटा बच्चा होगा तो तीसरी सवारी तो चालान। सारे तूड़ी का जो बड़ा जो ये ट्रैक्टर लेके जाते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली, वो भर रखा होगा तो चालान। हमने जो दाने उगाए हैं वो दाने का पीसा तो दें को नहीं,
लेकिन थारी जेब में जो कुछ बचा खुचा है भाई, वो चालान के जरिए निकाल लें। अभी मैं सिवानी के अंदर बोल रही थी, तुम्हें भी बताऊं, मैं तो शाम का दौरा कर रही थी, तो एक मेरे दौरे आया छोरा, कहता बहन जी मेरे गैल तो बहुत बुरी बनी। क्या बात हुई भाई? कहता जी बिहानी से बाहर निकल के गया था, जाते ही जो है मेरी मोटरसाइकिल रोक ली, मैं उतर ले। कहता जी उतर गया, जूते पहने हुए थे, सिर के ऊपर जो है हेलमेट भी था, तो कहता है भाई कागज़ दिखा। तो कहता जी उस दिन मैं कागज़ भी मेरे साथ थे, तो कागज़ भी दिखा दिए। तो अगले ने कहा अच्छा भाई कागज़ भी ले रहे तू, तो फिर अब ये कर कि तू डिपर मार के दिखाई, और कि मैं तो मिला नहीं, डिपर मार के दिखा। तो कहता है बहन जी मैंने डिपर मारा। तो जब डिपर मारा तो कहता है ये डिपर जो है न्यू नहीं जाना चाहिए, तो न्यू जाओ है भाई, ऊपर ऊपर जाओ है। 2000 रुपया डिपर। हमारे जो है भिवानी के अखबारों के अंदर आया होगा, आया था, मैंने पढ़ा था, तुमने भी पढ़ा होगा। हमारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान भी आजकल ये गुड़ गुड़ करने लगे हैं, हुक्का बाहर बैठ के पी रहे थे, तो भाई हुक्का भी जब्त और 23,000 रुपया चालान, समझ गए? तो भाई ये तो थारा हुक्का भी और पानी भी दोनों बंद करेंगे भाई। ऐसा हाल दिया कर, गांव में जब कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर दिया, इससे ज्यादा भूंडा तो कौन होना भाई, कौन होना। तो ये हाल कर दिया, पीण खातर पानी नहीं रहा। सम्मान बंटवारा पानी का करेंगे, उसके अंदर मैंने लिख कर दिया है। एसवाइएल नहर जो है वो तो राजनीति की भेंट चढ़ गई, जो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी। सारे झूठ बोलते हैं, ये कहेंगे हम लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 5 साल हो गए कोर्ट को फैसला हमारे हक में दिए हुए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। खाली क्या होगा, जो भाखड़े का पानी, भाखड़े का पानी आज लबालब चलता है जो दूसरी तरफ। भाई मेरी बरगी आ गई ना, तो वो काट के थारा पानी मैं लेके आऊंगी, तब याद रखियो। वो तेरा हो लिया, हम लोग बिल्कुल ही रीते रह गए, ना हमारे दाने बिके, ना हमने मुआवजा मिले, ना सूखा घोषित करें। सही बात है या नहीं? किसान जमा मार दिया, और हमारे नौजवान बच्चों के साथ क्या करा? कहते हैं पीठ ठोक ठोक के कहते हैं पारदर्शिता कर दी। किसी पारदर्शिता? डी ग्रुप की नौकरी में कौन लगाए, कौन लगाए भाई डी ग्रुप की नौकरी में? चपरासी की नौकरी में एम टेक बी टेक, क्यों भाई पहाड़ी सरपंच समझ आ रही है धरने नहीं? तो एम टेक बी टेक ये बच्चे हमारे जो हैं सारे के सारे चपरासी बना दिए भाई। जो उनकी योग्यता थी, अभी नायब तहसीलदार की नौकरी निकली, सबने खुलेआम देखा कैसे पैसे चले हैं। चले या नहीं चले बताओ भाई? अखबार में पढ़ा मैंने। इनका जो एसएससी बोर्ड का चेयरमैन है, विधानसभा में मैंने ये बात उठाई, बार बार उठाई मैंने, कि आप कहते हो भ्रष्टाचार खत्म करा हमने। अरे शर्म करो, भ्रष्टाचार क्या खत्म करा? उसके खिलाफ तो वारंट निकल रहे हुए हैं, लेकिन इन्होंने उसको हटाया नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें बेरा। मैंने घोषणा पत्र में आपका लिख कर दिया, पारदर्शिता ये नहीं, पारदर्शिता जब हमारी सरकार आएगी ना और मेरी कलम आ गई, मैं दिखाऊंगी भाई तुमने पारदर्शिता किसने करते हैं। बी ग्रुप जिसका भी नंबर इन्होंने लगा रखे हैं, नायब तहसीलदार हो और बाकी जो है एसडीओ की तुमने देखी 80 नौकरियां आई, खाली 2 बच्चे हमारे आए। आए या नहीं आए? हम नहीं ये काम करेंगे, हम दिखाएंगे पारदर्शिता योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं
जिन्होंने 8वीं पास हैं, 12वीं पास, किसान के कई बच्चे ऐसे जो आगे पढ़े लिखे नहीं, वो कहाँ जाएंगे? सही बात है या नहीं? वो कहाँ जाएंगे जब एमए एमटेक को चपड़ासी की नौकरी मिल रही है? तो भाई जो 12वीं पास है वो तो पंखे पे लटक के या तो मरेगा। सच्ची बात बोलूं भाई, या भाई फिर गुंडागर्दी में जाएगा। सच्ची बात है या नहीं? क्योंकि भाई ब्याह था तो जाओ, कुड़ी छोरी कौन देगा भाई? सही है ना? छोरी को नहीं दे कोई, तो भाई नहीं ही होगा। तो सरकार आन दो, किसान हो, पिछड़ा वर्ग हो, हमारा एससी वर्ग हो, हमारी महिलाओं के लिए खास तौर से देखना पड़ना यह घोषणा पत्र, तुम राजी हो जाओगे। बड़ी मेहनत करके मैंने बनाया। और चाहे हमारा कर्मचारी हो, हमारे बेरोजगार बच्चे हो, हमारा मजदूर, कोई भी वर्ग जो है उसके अंदर हमने छोड़ा नहीं। क्योंकि मैं जानती हूं कि ये बुढ़ापा पेंशन 5100 इसलिए करी, बुढ़ापा पेंशन 5100 करेंगे भाई, उम्र भी कम कर दी है, 55 साल औरतों के लिए और 58 साल आदमियों के लिए। वो इसलिए कि सबका घर बार जो है इससे चलता है। चलता है या नहीं चलता? आजकल नौकरी तो रही नहीं, तो बूढ़े धो रही आऊंगे ये छोरे सारे कि ताऊ मन्ने दे दे, थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवा लूँ और कि मैं जाना हो इधर उधर। छोरे नहीं ही करो ना तुम, और तो कुछ रहा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को सहूलियत रहे, ये सारे काम हमने करे हैं और पूरी अच्छी तरह से आप देखें। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अंत में हमारा घर एक हो गया है। चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा और सुरेंद्र सिंह जी की आत्मा आज बहुत खुश होगी भाई। ये हाथ जब बंद मुट्ठी हो तो भाई गुस्सा बहुत तेज लगे भाई, लगे नहीं? और तुमने मेरा भाई गुस्सा लगान में मैं कोई कसर कौन छोड़ूं? थारी चौधर की लड़ाई लड़ रही हूं और मैंने कुछ नहीं लेना देना। साथ दियो भाई, तुमने वो करके दिखाऊंगी जो 15-20 साल पहले चौधरी बंसीलाल जी के सिर के ऊपर जो ताज आया था वो दोबारा से तुम्हारा लाके देंगे। मेरा साथ, मेरे जीजा जी, हमारा बटेऊ, काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और भाई देर आए दुरुस्त आए, हर एक चीज का समय होता है, होवे ना भाई समय? तो हर चीज का समय है, समय से ऊपर वाला अपने आप चक्रव्यूह बना देता है। तुम लोगों का मेरा साथ हो और भाई बटेऊ गए लो तो विधानसभा में धराटा तार दूंगी भाई, छोड़ू को नहीं इन्ने, समझ रहे हो ना? एक काम करियो बस, 100 तरीके की बात होंगी, अपने गांठ बांध लो कि के बार सोमवीर सिंह जिता के लाओगे, मेरे हाथ मजबूत करोगे और सोनिया गांधी जी को जो मैंने वायदा करा है वो वायदा मेरा पूरा करके दोगे। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अंत में एक बात कहूँ कि हमेशा विपरीत हवाओं के साथ मैंने लड़ाई लड़ी। थारी वर्गी हूँ मैं भी, समझ रहे हो ना? अंग्रेजी में एक कहावत है, सुनाऊं? अंग्रेजी में एक कहावत है भाई, तुमने मेरा भाई विदेश में भी मैंने वकालत करी हुई है।
तो ये एक बहुत पुराना, डटो एक मिनट, सेनेका करके एक रोम में करीब करीब 2000 साल पहले उसने लिखा कि फायर इज अ टेस्ट ऑफ गोल्ड एंड एडवर्सिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। मतलब ये कि सोना जो है, सोने का कैसे परखते हैं? आग में डाल के। सोना परखते हैं आग में डाल के, परखा जाता है ना सोना आग में डाल के। और जो नेता विपरीत स्थितियों के साथ, विपरीत हवाओं के साथ लड़के आगे बढ़ता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, भगवान स्वयं उसको देता है। तो मैं, गला खराब है उसका मेरी तरह, मैं ये हिम्मत इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप जैसे लोग हैं, लाखों लोग पूरे हरियाणा के अंदर और खास तौर से हमारे भिवानी जिले के अंदर, जिनकी नजर टिकी हुई है मेरे पे, भाई मेरा साथ देते रहियो। मैं तुमने एक वायदा करके जाऊं, झूठी बात कहूं को नहीं, लड़ूंगी और लेके आऊंगी, तारे खातर लाऊंगी, मोटी कलम आओगी, जद बात बनेगी, चाहे कोई कुछ कह ले भाई। मेरी लड़ाई खाली सारी चौधर की लड़ाई और कोई लड़ाई को नहीं। सारी चौधर की पगड़ी थारे सिर पे रहे, इस खातर किरण चौधरी जो है दिन रात बीमारी में, आज भी 102 बुखार है मेरे को, सुबह से लाग रही, लेकिन मुझे मालूम था कि आज नहीं गई तो भाई फिर सोमवीर का उल्टा जाएगा मैसेज, और ये नहीं होना देना चाहती। तेरी भी गलती। तो तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, आगे बढ़ो, फतेह तुम्हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।